सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि पंचामृत का हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों दिया जाता है कि पूजा के बाद उसे सभी को लेना अनिवार्य माना जाता है। तो भक्तों, ऐसा है कि पंचामृत को पहली बात जान लें कि चरणामृत भी कहते हैं। प्रभु के चरणों का अमृत है यह। पंचामृत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 तत्व मिलाए जाते हैं, जो कि 5 हमारी महत्वपूर्ण भावनाओं को इंगित करती है, आध्यात्मिक भावनाओं को, और हमारे पंचकोशों को भी इंगित करती है। इसलिए इसे पंचामृत कहते हैं। तो पंचामृत का पहला तत्व दूध है, और दूध में भी गो दुग्ध है, देसी गाय का दूध होना चाहिए। तो दूध, फिर दही, गाय की ही दही भी होनी चाहिए, घी, और शहद, लेकिन घी और शहद विषम मात्रा में होनी चाहिए, बराबर मात्रा में नहीं होनी चाहिए। और गन्ने का रस, शर्करा भी इसे कहते हैं, शर्करा भी लोग मिला देते हैं, लेकिन होना तो चाहिए गन्ने का रस ही, जो उसकी मिठास को बढ़ाता है। तो ये जो है पंचामृत कहे जाते हैं, और इसे ही चरणामृत भी कहते हैं। पयोदहि घृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया निदम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। अर्थात दूध, दही, घी, मधु और शर्करा युक्त ये जो पंचामृत है, यह प्रभु मैं आपके स्नान के लिए लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करें। इस प्रकार से एक भक्त निवेदन करता है। तो यह जो निवेदित अमृत है, इसे पंचामृत बोला जाता है। तो इसमें जो दूध है, यह हमारी, दूध जानते ही हैं, सबसे पौष्टिक तत्व है, और यह दूध जो है हमें बलवान वीर्यवान बनाने के लिए होता है, और यह धवल करता है, हमारे चरित्र को शुद्ध और धवल बनाता है। इसी तरह से संदेश है कि हम ऐसा ही धवल बने और वीर्यवान बने, शक्तिवान बने। और दही जो है वह बदल देता है, और दही भी बहुत पौष्टिक होता है। इसमें आप जानते होंगे कि काफ़ी प्रोबायोटिक एलिमेंट होते हैं, बहुत पौष्टिक तत्व होता है, कैल्शियम होता है दूध, और दूध में तो खैर हर तत्व पाया जाता है। विटामिन सी को छोड़ दिया जाए तो यह काफ़ी अच्छा होता है, दूध और दही का जो मिश्रण है। हाँ, समान मात्रा में मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो वो काफ़ी ये पाचक भी होता है, हड्डियों को मजबूत करने वाला, दिमाग को मजबूत करने वाला। घी जो है स्निग्धता का परिचायक है, और दही जो मैंने बताया, जो बदल देता है, दूसरों को अपने जैसा कर देता है, दही को अपने जैसा कर देता है। उस तरह से हमारे में भावना होनी चाहिए कि सभी को भक्त बनाएं, भक्ति की ओर सबको प्रेरित करें।
और उज्ज्वलता बनी रहे। घी जो है स्निग्धता का परिचायक है और काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। घी का जो कैलोरी है ये बहुत हाई कैलोरी होता है, क्योंकि यह सार होता है। तो यह एनर्जी का परिचायक है और चिकनाई का परिचायक है। वात रोग को दूर करने वाला होता है। शरीर में किसी प्रकार के जहर को नष्ट करने वाला होता है। हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व हैं उसके नष्ट करता है। घी से बढ़िया जहर का और कुछ काट नहीं होता। गाय का घी होना चाहिए। और मधु सबसे तेज गति से हमें पौष्टिकता देता है, तुरंत हमें ऊर्जामय बनाता है और यह हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। तो घी और मधु भी समान नहीं होना चाहिए, इनकी मात्रा विषम होनी चाहिए। समान मात्रा में दोनों जहर का काम करते हैं, इसीलिए विषम मात्रा में घी और मधु का प्रयोग होता है। मधु में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं, विशेषकर जो इसमें जो फ्रक्टोज ग्लूकोज वगैरह होता है, तो बहुत तेज़ी से शरीर उसे ग्रहण करता है और एंटीबायोटिक्स होता है यह मधु। मधु को श्रेष्ठ भोजन कहा गया है और यह बहुत तेज़ी से हमारी ऊर्जा को रूपांतरित करता है, जो शीघ्र ही मस्तिष्क में के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। और इसके बाद है गन्ने का रस, जो मिठास के लिए है। और मधु जो है वह तो कहा जाता है कि यह अमृत तत्व है महान। यह तो इतना वेद में इसका वर्णन है कि परम ज्ञान की प्राप्ति को मधु भी कहा गया है। तो इसलिए मधु की बहुत महानता बताई गई है कि मधु जैसा मीठा परम ज्ञान होता है और उतना ही शक्तिशाली होता है और उतना ही निरोग होता है। और शर्करा जो है, गन्ने का जो रस है वो बहुत शक्तिशाली होता है। उसमें भी सारे पौष्टिक तत्व एलिमेंट होते हैं, चाहे कार्बन हो, मैग्नीशियम हो, हर तरह के तत्व उसमें मौजूद होते हैं, सिलिका हो। और खैर मिठास तो जो होती है तो वह तो सुक्रोज वगैरह जो है वह तो अपनी जगह पर है ही। तो ये सब अमृत का काम करते हैं। शरीर में जाते ही शरीर को तरोताज़ा, चुस्त दुरुस्त, शक्तिशाली बना देते हैं। अमृत का काम करते हैं, इसलिए इन्हें अमृत कहा गया है। पंचामृत है। प्रतिदिन इसे सेवन करना चाहिए और सेवन करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों ही मजबूत होते हैं। व्यक्ति निरोगी होता है। वैसे चरणोदक के रूप में जब इसे लेते हैं, चरणामृत के रूप में जब इसे लेते हैं, तो गोकर्ण मुद्रा में इसे लिया जाता है। अर्थात जो ये उंगली है यहाँ पर लगा देते हैं, बाकी को इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर इस गड्ढे में, इसको गोकर्ण मुद्रा कहते हैं, और इस गड्ढे में जितना आ जाए पंचामृत उतना लेकर के इसे पीते हैं। यह मल नहीं बनना चाहिए, इतनी ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए कि यह मल बन जाए। पंचामृत सदैव रस के रूप में शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाना चाहिए, इसीलिए इसकी मात्रा कम होती है और इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। बहुत लोग इसमें पूड़ी के टुकड़े, मिठाई के टुकड़े वगैरह भी डालते हैं, जिससे अच्छा नहीं माना जाता है। तो यह जो है पंचामृत बनाने की जो विधि है, इस विधि से ही यह बनना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे किसी की भी पूजा हो तो उसमें इसे लिया जाता है। विष्णु की पूजा करें, शिव की पूजा करें या किसी की भी पूजा करें,
किसी देवी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, राम जी करें, उसमें इसे लिया जाता है। इसे तीर्थ भी कहते हैं। और ये एक बूंद से एक चम्मच के बीच में जितना व्यक्ति के हथेली के गड्ढे में आ जाए उतना लिया जाता है। यह हमें सब तरह के रोगों से, सब तरह के दुर्व्यसनों से यह दूर रखने वाला होता है। हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। तुलसी दल के साथ इसका सेवन करते हैं, यानी तुलसी का दल जो होता है इसके साथ लेते हैं। और इसमें गंगा जल भी मिला दिया जाता है। तो शर्करा जो है, जो शर्करा जो मिलाते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला देते हैं। तो तुलसी दल के साथ लेते हैं। जो मर रहा होता है प्राणी, तो उसके मुंह में भी पंचामृत डालने का विधान होता है हिंदू धर्म में। तो यह प्रार्थना की जाती है लेते समय कि भगवान विष्णु हम सबकी रक्षा करें, लेने वाले की भी रक्षा करें और देने वाले की भी रक्षा करें। जो पंचामृत दे रहा है पुजारी, उसकी भी रक्षा करें, और जो ले रहे हैं उनकी भी रक्षा हो। तो ये पंचामृत का विधान है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओम।